Good evening, my dear friends. In this video lecture, we are going to learn some important methods. So let's get started without further delay. Method is do you. कैसे करना है आपको? Do you. कैसे करना है? Do. आप देखिए, जो ये हमारी सीरीज है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप मान के चलिए। बहुत सारे साथी हमारे पूछते हैं कि कितने दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे? 90 डेज ना, मैं तो कहता हूँ आप 9 दिन दे दीजिए ईमानदारी से। 9 दिन आप जानते हैं, एक दिन में 24 घंटे। आप 24 में से सारी चीजें हटा दीजिए, आप बस एक काम कीजिए, 1 घंटा पर डे आप दीजिए। 9 से 10 दिन में ही आपको सारे यहाँ पे आधे से ज़्यादा मेथड हम देने वाले हैं। और उसके अलावा आपको एक वर्क चार्ट फॉलो करना है, इजीली आप सीख पाएंगे। कुछ नहीं है जितना हवा बना रखा है इंग्लिश का, इतना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपनी 10 साल की मेहनत है, 10 साल और 10 घंटे पर डे। एक योगी और तपस्वी की लाइफ यहाँ पे जीना हमने शुरू कर दिया था 2014 का वो दिन, आज 2024 है। बस पहले दिन से कहता हूँ, माँ सरस्वती की कृपा है, सीखते गया, कभी अपने आप पे डाउट नहीं किया। और अपना कंपटीशन अपने आप से है, किसी दूसरे से नहीं। तो पहला मेथड आपके सामने है डू यू। कैसे करना है आपको? डू यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू यू गो, क्या आप जाते हैं? आपने सुना भी होगा बहुत सारे वीडियोज में, हमारे छोटे छोटे लिटिल लर्नर्स भी बोलते हैं डू यू गो, क्या आप जाते हैं? डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं? डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं? डू यू डांस, क्या आप नाचते हैं? डू यू ड्रिंक, क्या आप पीते हैं? डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं? अब कैसे बनाएंगे इस पे सेंटेंस? ऑब्जेक्ट भी आगे जोड़ सकते हैं, गो के साथ तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसके बाद तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? डू यू कम फ्रॉम स्कूल, क्या आप स्कूल से आते हैं? डू यू प्ले फ्लूट, क्या आप बांसुरी बजाते हैं? प्ले मीन्स बजाना भी होता है, प्ले मीन्स खेलना भी होता है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू राइट अ लेटर, क्या आप पत्र लिखते हैं? डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बात करते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? कुछ नहीं करना है, V1 का यूज करना है। बहुत आसान सा मेथड है, जितने भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे सीख रहे हैं। डू यू के साथ कौन सी? डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद दूसरा मेथड हमारा जो होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। फिर से बोल लो, पहला क्वेश्चन करना आ गया आपको, क्वेश्चन करना आ गया, बस आंसर देना सीख जाइए। इंग्लिश में कुछ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी भी भाषा को अगर आप सीख रहे हैं, इफ़ यू आर लर्निंग एनी लैंग्वेज, यू नीड टू लर्न 2 थिंग्स, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू रिप्लाई। क्वेश्चन पूछना और आंसर देना। कम्युनिकेशन स्किल की अगर बात करें तो विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, यही तो हमें करना है। आगे देखिए इसी में, डू यू गो, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं? फ्रॉम वेयर डू यू कम, आप कहाँ से आते हैं? व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं? देखिए इसी सेंटेंस में डू यू मैंने आगे से इसके लगा दिया। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं? व्हाट डू यू राइट, आप क्या लिखते हैं? डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? देखिए सेंटेंस को देखिए, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? क्या आप खेलते हैं? ये बना हमारा सेंटेंस। आपने सीखा होगा व्हाट मीन्स क्या होता है, बड़ा ही कंफ्यूजन है यहाँ। तो डू मीन्स क्या हो रहा है? जब कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैंने बोला आई एम ग्रीस, आई एम नॉट ग्रीस, एम आई ग्रीस, क्या मैं ग्रीस हूँ? देखिए इट इज मार्कर, ये मार्कर है। इट इज नॉट मार्कर, ये मार्कर नहीं है। इसी सेंटेंस को, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले, इज इट मार्कर, क्या ये मार्कर है? हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्टिंग में ले। इट्स नाइट, इट इज नाइट, रात्रि है। इट इज नॉट नाइट, रात नहीं है कहने का मतलब। इज इट नाइट, क्या रात है?
इज इट डे, क्या दिन है। इज इट हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई एम राइट, मैं सही हूँ, आई एम नॉट राइट, मैं सही नहीं हूँ। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ या मैं सही कह रहा हूँ। आपने सुना होगा एम आई राइट। तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लाना होता है, कुछ नहीं करना होता। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, और इसी सेंटेंस के आगे व्हाट लगा दीजिए। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। यही तो खूबसूरती है भाषा की, आप क्या खेलते हैं। जब कभी भी आपका व्हाट सेंटेंस में आएगा, जो उसकी मीनिंग है वो सेंटेंस के मिडिल में आएगी। आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट, आप क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डू यू टीच, आप क्या सीखते हैं, व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। इससे पहले जो हमने मेथड बताया था उसमें वांट टू से रिलेटेड हमने बनाया था। तो ये आपको दो मेथड में हमने बताए, डू यू और व्हाट डू यू, वेयर डू यू, व्हाई डू यू, व्हेन डू यू, हाउ डू यू। आपको बोलना है कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू, कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो, क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो। ये देखिए डू यू है ना, इसी के आगे आपको यूज करना है कीवर्ड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम सीखेंगे डिड यू पे। अगर सीखना चाहें तो यहीं पे कुछ इसमें अलग से है नहीं। देखिए डू यू गो, क्या आप जाते हैं, डिड यू गो, क्या आप गए, विल यू गो, क्या आप जाएंगे। तीनों सेंटेंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। डू यू गो, क्या आप जाते हैं, क्या आप जाते हैं। डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हैं। डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार गए। डिड यू गो, क्या आप गए। और इसी में आगे विल लगा दीजिए, विल यू गो, क्या आप जाएंगे। विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। हाउ विल यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कैसे करेंगे। व्हेन विल यू हेल्प मी, कब करेंगे। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। डिड यू प्ले, क्या आपने खेला। विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। डिड यू टीच, क्या आपने पढ़ाया। विल यू टीच, क्या आप पढ़ाएंगे। डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं। डिड यू राइट, क्या आपने लिखा। विल यू राइट, क्या आप लिखेंगे। कैसे देखिए, डू यू राइट अ लेटर, क्या पत्र लिखते हैं। डिड यू राइट अ लेटर, क्या आपने पत्र लिखा। विल यू राइट अ लेटर, क्या पत्र लिखेंगे। डू यू ड्रिंक वाटर, क्या पानी पीते हैं। डिड यू ड्रिंक वाटर, क्या आपने पानी पिया। विल यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पिएंगे। ये इस टाइप से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये मेथड्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने कहा आप 1 घंटा दीजिए, 10 दिन नहीं 10 घंटे काफ़ी हैं इंग्लिश सीखने के लिए। जैसा कि हमने चैलेंज इससे पहले भी किया था, अभी भी करते हैं। जो हमारी फीस रहती है नाम मात्र की फीस है, ऐसा नहीं कि जो पहले से चली आ रही है वो है। और उसके साथ साथ रिटर्न अगर किसी को चाहिए, लिखित, कि अगर वो कितने दिन में सीखेगा, बस वो अगर फॉलो करता है डेफिनेटली सीखेगा। अगर नहीं है भरोसा तो आप लिखित लीजिए। और जितना आप जो अगर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन, जितना आप पे करेंगे उससे दुगना विद इंटरेस्ट हम आपको रिटर्न कर देंगे। अगर आपको नहीं आएगी तो कैसे नहीं आएगी, मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ आप भी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। बस विश्वास कीजिए, कुछ दिन फॉलो करके देखिए। फिर से बोल रहा हूँ, 90 दिन नहीं, 9 घंटे काफ़ी हैं। 1 घंटा उसमें एक्स्ट्रा यूज कर लीजिए। 10 घंटे के अंदर आप देखिए, जब आपको आपके सामने कोई एक एक्सक्यूज मी बोलता है, थैंक यू बोलता है, आपको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ये सेंटेंसेस बोलेंगे तो कोई आपको जज नहीं कर पाएगा। नो वन विल एबल टू जज यू, कोई भी आपको जज करने लायक नहीं होगा। कहने का मतलब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जज करने से मतलब नहीं है, आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।